नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। शिवरात्रि क्या है, क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है? शिवलिंग क्या है और योनि क्या है? तो बात को स्पष्ट समझेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को बताई। तो दोस्तों कुछ समझ में ना आया हो तो फिर मैं इसका यो नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों शिवरात्रि की कुछ अधूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम में पूरा किया जाएगा। आखिर शिवरात्रि क्या है? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कि शिव क्या है, शक्ति क्या है, भगवान क्या है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये मानवीय कल्पना है। मानव ऐसी ऐसी कल्पना कर देता है और कल्पना से किसी किरदार को बना देता है। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ये मानवीय बुद्धि के हिसाब से बनता है। और जो शिव देखते हैं, जो शिवलिंग देखते हैं, जो भगवान शब्द को बनाया गया है, जो शब्द भगवान को हम देखते हैं, वो मानवीय कल्पना है। बल्कि असल में ऐसा कुछ है नहीं, एक कल्पना से ही बनाए हुए किरदार है। जितने भी आज हम देखते हैं भगवान के को प्रकट करना या अवतार बनाना, फिर उनके बच्चा बच्ची बनाना, यानी कि जैसे भगवान शंकर के जो पुत्र है गणेश, कार्तिक, ये सब कुछ एक काल्पनिक चीज़ें हैं बनाई हुई। ये मानवीय एक दिमाग से बनी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि जब मानवीय कुछ ऐसी घटना होती है लोगों के सामने, तो वो एक शक्ति का नाम देते हैं लोग। जैसे जैसे आप लोग इस संसार में देखते हो, कहीं पर भी देखते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो अदृश्य होती है, बिल्कुल जो हमारे सामने नहीं होती, उस चीज़ों को लोग एक शक्ति स्वरूप बना देते हैं। तो जिस तरह से एक योनि स्वरूप और शिवलिंग के माध्यम से जो जिस तरह से बताया गया है कि यहाँ मानव की उत्पत्ति, लोगों ने ये सोचा होगा कि मानव की उत्पत्ति योनि के माध्यम से और लिंग के स्पर्श से होती है। तो फिर उन लोगों ने एक कल्पना धारण कर लिया उसके अंदर कि सचमुच ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, या खुद ये एक शक्ति है जिसके माध्यम से जो है मानव की उत्पत्ति होती है। ये लोग सोचते हैं इस तरह से, तो ऐसा हो सकता है। तो उसी कल्पना के आधार पर हर चीज़ों को यहाँ पर बनाया हुआ है, हर किरदार को यहाँ पर बनाया हुआ है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम कहाँ जाते हैं? चलो हम शिवरात्रि की ओर बढ़ते हैं। आखिर कहाँ से शुरू हुई थी ये और कहाँ पर ये ख़त्म होगी शिवरात्रि, और कौन है जो ये इन चीज़ों को बनाते हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति है या बुद्धिहीन व्यक्ति है, कौन इन किरदारों को बनाते हैं और जन्म देते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। जो बीत गया समय, जो अतीत समय, जो अनादि जो समय बीता हुआ है, जिसमें लोग कहते हैं कि सतयुग, द्वापर युग, ऐसे युग बीते हैं। उस युगों में लोग विकसित हो रहे थे धीरे धीरे, वो कल्पना को ही किरदार बना रहे थे। जो अंदर अपने अंदर जो कल्पना प्रकट हो रही थी, उनको एक नया किरदार बनाते जा रहे थे। और ऐसे ऐसे में जब बहुत मानव जीवन जब बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए इस दुनिया में, लोग बढ़ते गए, तो लोगों के अंदर अलग अलग धारणा पैदा हो गई। जैसे लोग सोचने लगे कि कोई न कोई इसके पीछे है। जैसे कि देखो, पहले उन लोगों ने सोचा होगा कि शिवलिंग और योनि से मानव सभ्यता का निर्माण हो रहा है, मानव सभ्यता बढ़ रही है, मानव लोग बढ़ रहे हैं। तो उसी आधार पर फिर लोगों ने धीरे धीरे कुछ और चीज़ें बना ली कल्पना से। जैसे कि एक ब्रह्मा नाम, एक जो शब्द है ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नाम जो एक शब्द है, उसको प्रकट किया। यानी कि उन्होंने कल्पना से बनाया उन चीज़ों को। असल में ये चीज़ें है नहीं है, सिर्फ कल्पना से ही लोग चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि अब उन्होंने सोचा कि आखिर जब माध्यम हो गया,
शिवलिंग और योनि एक माध्यम हो गया मानव जीवन की उत्पत्ति का, तो उसके पीछे का कारण वो लोग खोज रहे थे। जैसे कि उनके पीछे का कारण खोज रहे कि आखिर ये चीज़ें आ कहाँ से रही, उन्होंने सोचा होगा। फिर ये सोच के कल्पना करके उन्होंने एक ब्रह्मा नाम का एक शब्द जो है, एक शब्द बनाया और शब्द से एक देवता बना लिया, एक भगवान बना दिया कि ऐसा एक भगवान है जो इंसानों को बनाता है, ये दुनिया बनाई है, ये सृष्टि रचना करता है। इस तरह से एक ब्रह्मा नामक शब्द को बनाया और फिर एक किरदार जोड़ दिया, एक भगवान जोड़ दिया, एक भगवान बना दिया उसको। ब्रह्मा शब्द को बनाया गया कल्पना करके और कहा गया कि सृष्टि रचना का मेन जो किरदार है वो है ब्रह्मा, और इन्हीं के माध्यम से ही मानव उत्पत्ति बताई गई थी। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ एक कल्पना के आधार पर बनाई गई है, लोगों ने सोच के बनाई ये चीज़ें, बाकी ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। कुछ प्रक्रिया जो है, सृष्टि की जो प्रक्रिया है, मानव बनने की जो प्रक्रिया है, वो कुछ अलग थी, परंतु लोगों ने कल्पना करके कुछ चीज़ें जो है ऐड कर दी, बनाई गई है। तो वही चीज़ें जो है आज किसी बुकों के अंदर, किसी ग्रंथ, किसी पुराण के अंदर ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, वो कल्पना करके ही इन चीज़ों को बनाया, फिर इसमें पुराणों के अंदर लिख दिया। तो आज लोग वही मानते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये नाम जो है आप लोगों ने सुना है, और हमारे भारत के अंदर इन शब्दों को, इन नामों को देवता एवं भगवान कहा गया है। और ये जो शब्द है, ये जो 3 शब्द है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि शंकर भगवान हो गए, शिव जी हो गए, ये जो शब्द है ना, ये शब्द जो है बनाए गए हैं, ये कल्पना करके कुछ शब्द बनाए गए हैं, कल्पना करके कुछ शब्द बनाए हैं। 3 शब्द, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 शब्द जो बनाए हैं, ये 3 शब्द बनाए हैं, और इसमें 3 किरदारों को सेट कर दिया गया है, यानी कि 3 ऐसे महापुरुषों को सेट किया और एक नाम जोड़ दिया कि ये शक्तिशाली पुरुष और परमात्मा है, और इन्हीं के माध्यम से ही ये सारा जग संसार चल रहा है। तो ये जो 3 शब्द है, ये किस तरह से काम करते हैं, ये लोगों की कल्पना के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो अलग है, परंतु ये लोगों के माइंड से ये 3 शब्द, ये 3 देवता कैसे काम करते हैं, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। देखो किस तरह की प्रक्रिया है। ब्रह्मा शब्द को बनाया है रचना एवं निर्माण करना, और रचना करना, किसी चीज़ को बनाना, मानव समाज को बनाना और पेड़ पौधों को बनाना, यानी कि सृष्टि रचना करने में काम आता है ब्रह्मा शब्द। और दूसरा चीज़, अब इस चीज़ों को बना तो दिया ब्रह्मा ने, दूसरा है इस चीज़ों को अब देख रेख करने के लिए विष्णु शब्द को जो बनाया गया, जो विष्णु जो किरदार है उसको बनाया गया है अब इस चीज़ों के देख रेख करने के लिए। जैसे कि इनका पालन पोषण करने के लिए विष्णु जो शब्द है, विष्णु भगवान जो शब्द बनाया गया है, उनको कल्पना से बता दिया है कि विष्णु जो है सबका पालन पोषण करता है। ठीक है, 2 शब्द हो गए। अब तीसरा जो शब्द है वो है महेश, यानी शंकर भगवान। वो अब इन चीज़ों को ब्रह्मा जो है बना लिया है, विष्णु पालन पोषण कर रहा है, तो अब इन चीज़ों को ख़त्म करने वाला, जो चीज़ बनी है उसको ख़त्म करने वाला, जैसे लोगों ने कल्पना से एक ख़त्म करने वाली शक्ति बनाई, और जिसका नाम रखा है महेश, शंकर, शिव, आप जो भी कहो वो। तो ये जो इस चीज़ों का विनाश करने वाली चीज़, ठीक है ना, पहले चीज़ बनी, पहले ब्रह्मा से बनने की प्रक्रिया हुई, दूसरी विष्णु से पालन पोषण की प्रक्रिया हुई, और तीसरा जो है शिव शंकर, उससे जो है विनाश, यानी कि उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही शब्द बनाए हैं, और ऐसे शब्दों को लोग बड़े आज शास्त्रों के माध्यम से बड़ा
बड़ा अच्छा फील करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, परंतु इस सृष्टि की प्रक्रिया कुछ अलग है। बल्कि ये तो एक कल्पना के माध्यम से बनाए हुए किरदार हैं तीनों, और ये जिस तरह से बताए गए हैं उस तरह से काम नहीं करते हैं। बाकी ये सृष्टि के नियम है ये कि यहाँ पर इस सृष्टि के ऊपर हमेशा से विकास की ओर जब ये पृथ्वी बढ़ती है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आखिर ये जो किरदार है, तीनों किरदार, ये क्या कर रहे हैं, आगे क्या करते हैं, और हम चल रहे हैं सीधा ये शिवरात्रि की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर ये शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है, तो कहीं जाएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के साथ।